ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का, मीडिया का, इंडिपेंडेंट लोगों का, ये क्या लॉबी होती है कि जो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचने देती कॉमन लोगों तक? इसको कितना हद तक कैसे कंट्रोल किया जाता है कि ये, क्योंकि देश को जब तक फ़िल्म नहीं बनी थी, उससे पहले तो बहुत सारी बातें हो रही थी। जब फ़िल्म बनती है तो ज़्यादातर लोगों को पता चलता है, और फिर ज़्यादातर लोगों को सिर्फ़ अच्छी नहीं लगती ये बातें। उनको शर्म आती है कि अपने ही देश में ऐसे एक कम्युनिटी के साथ हुआ, और उनको अब जाके पता चल रहा है कि कितनी गहराई में वो चोट पहुँची है। सो हाउ हाउ डू दीज़ पीपल कंट्रोल दिस? मतलब ये कंट्रोल कैसे करते हैं? रौनक, ये वही लॉबी है जो जब सीएए आता है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, कहते हैं कि ये मुसलमानों के खिलाफ है। ये वही लॉबी है जब आर्टिकल 370 को हटाया जाता है 5 अगस्त 2019 में, और ये लॉबी कहती है कि नहीं, 370 तो बुनियादी हक है, ये तो कश्मीरियों से उनका बुनियादी हक छीन लेगा, और इक्वालिटी की बात, असलियत की बात नहीं करते हैं। हुँ। तो ये लॉबी वामपंथी इंटेलेक्चुअल्स की है, ये लॉबी मीडिया के एडिटर्स की है, ये लॉबी सरकार में अलग अलग आइडियोलॉजी के लोगों की भी है, और पूरे एक सिस्टम की है, जो सिस्टम की भारत सरकार की धज्जियां उड़ाती है कि आपकी सभ्यता को बचाने वाले, सरकार का नाम रोशन करने वाले, पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन और भारत का नाम आगे रखने वाले कश्मीरी हिंदुओं को जब पूरी तरीके से मार दिया जाता है, डरा दिया जाता है, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, उनके घर जला दिए गए हैं, उनके मंदिर पूरी तरीके से राख कर दिए गए हैं, और आप कहते हैं कि आपको जगमोहन ने निकाला। आप कहते हैं कि जगमोहन जो गवर्नर थे, उन्होंने फ़ोन किया कश्मीरी पंडितों को और बोला आप निकल जाइए, बाद में वापस आ जाइएगा। ऐसा कभी होता है? आपने मुजफ्फरनगर में दंगे देखे, आपने दिल्ली में सुल्तानपुरी और बाकी जगहों पे दंगे देखे, देश में बहुत जगह, उत्तराखंड में आपने दंगे देखे। क्या गवर्नर वहाँ पर फ़ोन करेगा लोगों को और कहेगा आप कुछ दिनों के लिए निकल जाइए, आ जाइएगा बाद में, और चुपचाप लोग बोरिया बिस्तर बंद करके निकल जाएंगे और फिर 2 हफ्ते बाद वापस आ जाएंगे? ऐसा होता है? ये एक सिस्टमैटिक फोर्स एक्सोडस था, एथनिक क्लिंजिंग थी, जेनोसाइड था, जिसके लिए जेकेएलएफ, हिजबुल मुजाहिदीन और बाकी आतंकवादी तंजीमें तो थी ही रिस्पॉन्सिबल। लेकिन उस टाइम की जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, चाहे वो वीपी सिंह की सरकार हो, जिसमें बीजेपी का भी आउटसाइड सपोर्ट था, बीजेपी का, और जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो फारूक अब्दुल्ला की होती है। फारूक अब्दुल्ला वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और जब ये अटैक्स होने लगे, फारूक अब्दुल्ला ने क्या किया? He resigned. And what did he do next? Farooq Abdullah went to London with his wife and started playing golf there, enjoying. और यही फारूक अब्दुल्ला आज तक करते रहे हैं। वो कहते हैं कि अभी वक्त नहीं है कश्मीरी पंडित का वापस आने का, और कश्मीरी पंडित तो हमारी पार्ट है, हमारे जिस्म का, अंग का पार्ट है, और सोसाइटी का पार्ट है, हम उनको जाने नहीं देंगे, उनको तो वापस आना है। तो फारूक अब्दुल्ला, वो राइट टाइम आएगा कब? आप आतंकवादियों के खिलाफ कब बोलेंगे? आप लाल चौक पे कब आएंगे प्रदर्शन करने कि कश्मीरी हिंदुओं को मारा गया? चले हिंदुओं को 2 मिनट के लिए रख दीजिए, जिन कश्मीरी मुसलमानों को या नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों को आतंकवादियों ने, जेकेएलएफ ने और हिजबुल मुजाहिदीन ने मारा है, उनके खिलाफ ही आप प्रदर्शन कीजिए ना। आप लाल चौक में आइए, भारत का झंडा सामने रखिए, कॉन्स्टिट्यूशन सामने रखिए, और कहिए पाकिस्तान को कि पाकिस्तान यहां नहीं चलने वाला। 370 हटने के बाद Jammu and Kashmir is an integral part of India. Always, it has been. But after 370 going away, a step taken by the Parliament of India, by Modi government, and then finally by the judiciary, by the Supreme Court of India, it is amply clear that Jammu and Kashmir is now an inalienable, complete integral part of India. So nobody can touch it. So I think the responsibility was of Farooq Abdullah government to protect, to assure Kashmiri Pandits that nothing will happen. But he kept silent. The Home Minister of that time, Mufti Mohammed Said, completely remained a mute spectator. So I think this was an Islamist terrorism conspiracy against the Kashmiri Hindus. But मैं तो destiny में मानने वाला बंदा हूँ। मैं सोचता हूँ that destiny is an equalizer. And although, I don't have that kind of vengeance कि मैं चाहता हूँ कि कश्मीरी मुसलमानों के साथ भी ऐसा ही हो, but न्याय तो होगा। आज नहीं होगा, 50 साल बाद होगा, 100 साल बाद होगा, न्याय तो होगा।